हेलो गाइस, मैं आज आपको यहाँ पर एक स्पेशल टेस्ट करवाने वाला हूँ रेलवे वाले छात्राओं के लिए। और ये स्पेशल टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का है। मैं यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी कवर करवाने वाला हूँ। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो रेलवे के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको इसी एक वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का फुल रिवीजन भी कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी लिए हैं मैंने, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो रेलवे के सारे ही एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। हम यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जो हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और सब ये PYQ हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला सरस्वती, 20, सिंधु और रावी। तो ये हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये गोदीवाड़ा की हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यहाँ पर युग की बात की गई है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो विशाल स्नानागार ये जो मिला है ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहाँ जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। तो जुताई वाले खेत के प्रमाण ये कालीबंगन से मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो पहला मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या है, ये सबसे बड़े सिंधु स्थलों में से एक है। ठीक, उसके बाद हड़प्पा, यह है खोजे जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल। अगला है रंगपुर, यहाँ से चावल की भूसी की खोज की गई थी। ठीक, अगला कोटडीजी, ये साइट आग से नष्ट हो गई थी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाने, चट्टान काटने, धातु कार्य मोहर बनाने तथा वजन बनाने शामिल थे। तो किसमें थे, ये थे चनहुंदड़ों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था। तो किससे किया गया था, ये ईंटों से किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर भारत की बात की गई है कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांसे की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है। तो ये जो मिली है ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख स्थलों की देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा, यह है पाकिस्तान में और ये सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला, मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ये सबसे बड़ा सुव्यवस्थित शहर है। ठीक, अगला, कालीबंगन, ये राजस्थान में है भारत के, ये यहाँ से जुते हुए खेत और अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। अगला, लोथल जो कि गुजरात में है भारत के, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक, डॉकयार्ड। अगला, धोलावीरा ये भी गुजरात में है, यहाँ से जल प्रबंधन और 3 भागों में बटे शहर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक साहित्य में जन शब्द किसको दर्शाता है। तो यहाँ पर जन शब्द की बात की गई है, तो ये दर्शाता है जनजाति को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला, गविष्टि क्या थी। तो गविष्टि ये थी गायों की खोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलखिलिया भजन शामिल हैं। तो कितने हैं ये, 1028, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित वेदों सूची 1 को उनकी विशेषता सूची 2 के साथ सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ऋग्वेद ये क्या था, ये सूक्तों का संग्रह है। सामवेद ये मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद यहाँ अनुष्ठानों की विधियाँ दे रखी हैं। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का संग्रह दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला, वैदिक ग्रंथों में व्रीहि का अर्थ है, तो व्रीहि का अर्थ है चावल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वत्सता के रूप में किया गया है, तो ये झेलम का किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित हैं, तो किसको समर्पित है ये, इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत के संदर्भ में भगदुग, संग्राहिणी और अक्षवापा शब्द किससे संबंधित हैं, तो ये हैं राजस्व प्रणाली से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, इनको कहते हैं सूक्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्य अभिलेख माना जाता है। यहाँ पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पर चौथा बताना है, तो चौथा कौन सा, ये है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आपको इस वीडियो की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस वगैरह की सबकी एक वीडियो आएगी, जिसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं करवाने वाला हूँ। जैसे इस वीडियो में हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन ही कवर करेंगे। वो सारी वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते हो, तो उसके लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 383 ईसा पूर्व में और ये वैशाली में की गई थी। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन कुंडल वन में बौद्ध परिषद की चतुर्थ महान परिषद के सदस्य थे, तो कौन थे, ये थे कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है, तो कौन सी जगह, लुम्बिनी। ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 में बुद्ध की प्रमुख घटनाएं दे रखी हैं इनके जीवन की, और दूसरी तरफ प्रतीक दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म, सांड, ज्ञान, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, चक्र और मृत्यु स्तूप। ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन, विनय पिटक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो दे रखे हैं ये बौद्ध संघ के नियम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक। अगला, बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है अश्वघोष ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भविष्य में आने वाला बुद्ध है, तो यह है मैत्रेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है, तो यह है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं, तो कौन से हैं, यह सम्यक आजीव, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। अगला, जैन धर्म किस कारण से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, तो किस कारण से, ये अकाल के कारण से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दूसरी जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये बल्लभी में आयोजित की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम को यथाशीघ्र व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर ये 4 तीर्थंकरों के नाम दे रखे हैं, इनको हमें क्रम से लगाना है। यहाँ पर अगर हम इनके क्रम की बात करें तो पहले तो यही आएंगे, दूसरे पे यही आएंगे, तीसरे पे यही आएंगे और चौथे पे यही आएंगे, मतलब इनका जो क्रम दे रखा है यही क्रम है। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, ये है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता जैन धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं की बात हो रही है। ठीक। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो कर्म से ही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र बनता है, तो ये वाली बात सही है। अगला,
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, तो इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, तो ये वाली बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं अगर हम, तो ब्रह्मांड कारण और प्रभाव की प्रकृति घटना का एक उत्पादन है, तो ये वाला सही है। तपस्या और अहिंसा के जीवन की वकालत की, तो ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुंडल वन में। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन परंपरा में सबसे व्यापक रूप से सचित्र विहित पाठ है? तो ये कौन सा है? कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था, तो कौन था? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही है। अगला, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है विजेता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लोयन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है लोयन कैपिटल। ठीक। अगला, पाटलिपुत्र के शासन के विषय में निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेख है? तो किसमें है? यह है इंडिका में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि घनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक। अगला, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कौन थे? तो कौन थे? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, प्राचीन भारत के राजाओं को प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये युग्म दे रखे हैं, इनमें देखना हमें कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये आमत्य जो था ये नागरिक सेवक था, बिल्कुल सही। समाहर्ता जो था ये भर और मापन का था, ये गलत है। धम्म महापात्र जो था ये धम्म के प्रसार का सर्वेक्षण करना था, इसका खम, तो ये वाला भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमें यहाँ पर सत्य बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, ये गलत है। अगला, चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया था, ये भी गलत है। अगला, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये भी गलत है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं, ये वाला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ये ब्राह्मणी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, प्राचीन भारत को निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये है मालविकाग्निमित्रम। ठीक। ऑप्शन नंबर बी मालविकाग्निमित्रम। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, सातवाहन वंश का संस्थापक है? तो ये है राजा सिमुक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्व घोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने
स्वयं को देवतुल्य माना है, देवपुत्र और देवता का पुत्र की उपाधि प्राप्त की है। तो ये किसने? कुषाणों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो 4 ऑप्शन। कुषाण जो थे ये पहले राजा थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में सही कालानुक्रम याद कीजिए इनका शासकों का। ठीक, तो यहाँ पर हमें इन शासकों का क्रम देखना है। तो सबसे पहले थे ये बृहद्रथ, ये आएगा पहले नंबर पर। ठीक, दूसरे नंबर पे आएंगे पुष्यमित्र शुंग, तो ये दूसरे नंबर पर। तीसरे पर आएंगे अग्निमित्रम और चौथे पे वसुदेव मित्र। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपाल को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो ये कौन था? ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मिनांडर, जिसे पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था, किससे संबंधित है? तो ये था भारतीय यूनानी शासक से संबंधित। ठीक, अगला, कर्ण वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी वसुदेव ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ है, तो क्या है? एक प्रांत। ठीक, अगला, कौन गुप्त शासक नहीं है? तो यहाँ पर ये 4 नाम दे रखे हैं। पहला है रामगुप्त, ये शासक है। दूसरा समुद्रगुप्त, ये भी शासक है। तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी शासक है। लेकिन ये देवगुप्त जो ये नहीं था, तो यहाँ पर नहीं की बात की गई है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं का कालानुक्रम। तो यहाँ पर शासकों का अगर हम क्रम देखें तो पहले नंबर पर तो ये आएगा श्रीगुप्त, दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त, तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे नंबर पर स्कंदगुप्त। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक, कौन सा? डी। अगला, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो ये किसने किया था? रुद्रसेन द्वितीय ने। ठीक, ये नाम आप याद रखोगे। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी? तो यहाँ पर ये 4 शासकों के नाम दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। बाकी आपको एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में रचित पर्याप्त प्रशस्ति या फिर हम कहें कि इलाहाबाद स्तंभ का रचयिता है? तो कौन है? हरिसेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो किसका? बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तीरंदाज प्रकार का किया गया था, घुड़सवार का किया गया था, राजा रानी के प्रकार का भी किया गया था, लेकिन ये बैल वृषभ प्रकार का यहाँ पर नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहले अग्रणी गणितज्ञ खगोलविदों में से एक था? तो ये थे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हर्षवर्धन ने अपने भाई का स्थान लिया, तो किसका स्थान लिया था? ये लिया था राज्यवर्धन का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्ष चरित्र के लेखक थे? तो ये हैं बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो ये थी ऐहोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये थी चालुक्यों की राजधानी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? तो वाकाटक राजवंश का संस्थापक ये था विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ये किया था कन्नौज और प्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो किसकी की थी? ये की थी पुलकेशिन द्वितीय की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने नालंदा बिहार के भ्रमण समय वहाँ का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख था? तो कौन था? ये थे शीलभद्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो ये थे सिंह विष्णु, ये थे पल्लव वंश का संस्थापक। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ समुद्री व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु व्यापार पल्लव राजाओं के कार्यों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने प्रसिद्ध कांची कैलाशनाथ मंदिर तथा तटीय मंदिर का निर्माण किया। तो ये कौन थे? तो ये थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नगरम, दूसरा संगठन, तीसरा उर और चौथा सभा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नगरम। ठीक। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के। इसके बाद आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ जो रिपीट होते क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में रेलवे के। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको कर लेते हो तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने के मिलेंगे, क्योंकि लगभग यही क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में रेलवे के। बाकी और मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली टेस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी ही वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन सारी ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेडिवल हिस्ट्री की आपको तभी मिलेगी जब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देते हो। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर और पाते रहिए न्यू अपडेट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।